पहली बात तो क्रिमिनल उस घर में होना नहीं चाहिए अगर हमारे भाई को चांटा पड़ा है। क्या दिखा रहे हैं इसके बच्चों के सामने सब कर रहे हैं यार। इसके बेटे को क्या लगता होगा मेरा पापा हीरो है, मेरा पापा, अरे भाई तेरा बाप क्रिमिनल है, तेरा बाप रेपिस्ट है, तेरा बाप चीटर है, तेरी माँ को। लेकिन किसी को सुंदर बोलना गलत है क्या? मैंने ना 10 लड़कियों को फोन, देखो अगर विशाल तैयार होता और उस मेंटल स्टेट में होता ना, अरमान को जब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाविन भानुशाली। और क्यों है वो तो आपको थंबनेल देखकर अंदाजा लग ही गया होगा। भाविन, कितनी अच्छी तरह जानते हैं आप विशाल को? आई थिंक इतना जितना कोई नहीं जानता। अच्छा, हाँ। तो कैसे हैं वो लड़कियों के मामले में? बहुत रिस्पेक्ट करता है लड़कियों की, और इनफैक्ट हम कभी लड़कियां डिस्कस भी नहीं करते, हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। ऑफकोर्स आप किसी का घर बैकग्राउंड देख के बता सकते हो कि कौन कैसे विचारों से आता है, कैसे उसका बैकग्राउंड देख के आप बता दोगे वो कितने संस्कार रखता है। और बहुत कभी गलत इंटेंशन नहीं रखता लड़कियों में, कभी नहीं रखा, कभी क्योंकि आप लोगों ने इतने रील्स बनाए हैं। हाँ। समीक्षा आपके ग्रुप का हिस्सा रह चुकी है। तो अगर एक इंसान इतना करीब है और वो इस बात का दावा कर रहा है, मतलब सच्चाई तो होगी गाइस। फिर ये थप्पड़ लगने वाली बात, थप्पड़ पे तो बाद में आते हैं। अच्छी लग रही है भाभी, इसमें दिक्कत क्या है? सुंदर, भाभी सुंदर है। हाँ। वो भी उसने कान में बोला, क्यों? क्योंकि मतलब मैं गिल्टी हूँ कि मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो मैं बाहर बोलूँगा तो मेरा ये बिग बॉस है, मेरे शब्दों को कैसे दिखाया जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन किसी को सुंदर बोलना गलत है क्या? मैंने ना 10 लड़कियों को फ़ोन करके पूछा, 3 लड़कियों को पूछा कि ये किस वे में तुमको लगता है गलत बोला क्या उसने, इंटेंशन गलत थे क्या? क्योंकि मैं तो उसका दोस्त हूँ, मुझे गलत नहीं लगेंगे इंटेंशन, तुम्हें गलत लग रहे हैं क्या? तो उनको नहीं लगे गलत इंटेंशन। बोले नहीं, उसने सुंदर ही कहा है आपकी बीवी को। अगर आप बोलो कि नहीं भाई भाभी बदसूरत है, तो इस पर ऑफेंड हो सकते हो आप कि यार तू ऐसे कैसे किसी को बोल सकता है बदसूरत। लेकिन सुंदर बोलना गुनाह है क्या? जितना अब तक प्रोमो में, ट्रेलर में हमने देखा, वो ऑलरेडी गिल्ट में दिख रहा था और वो उस माइंडसेट में था भी नहीं जब जाकर अरमान ने उसे कन्फ्रंट किया और थप्पड़ जड़ दिया। जवाब देने लायक था वो, क्योंकि जब बिग बॉस के घर में जा रहा था विशाल, तब मैंने उसे पूछा था कई बार फिजिकल फाइट हो जाती है, तो विशाल ने कहा था मुझे कि मैं भी मीरा रोड का हूँ भाई। ठीक है। तो लेकिन मुझे वो मेंटली उस स्टेज में नहीं लगा। आप लोगों को कैसा लगा वो? आप तो बहुत क्लोजली जानते हो। देखो अगर विशाल तैयार होता और उस मेंटल स्टेट में होता ना, तो अरमान को जब धूल चटा देता उसको। लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं है कि वो जाके वहाँ पे किसी को मारने गया है, वो रेडी भी नहीं था वहाँ पे लड़ने के लिए। और अब क्या, हमने अपने भाई को, अपने एक माँ अपने बेटे को किसी क्रिमिनल से लड़ने के लिए नहीं भेजा है वहाँ पे। क्रिमिनल? हाँ, हम क्या ग्लोरीफाई कर रहे हैं ये नेशनल टेलीविज़न पे। एक आदमी आता है जिसने बिना डिवोर्स की एक और शादी की है, 2-3 लोग साथ में रह रहे हैं। इज़न्ट इट अ क्राइम बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी करना? आप मुझसे ज़्यादा जानते हो सर। लीगली अगर आपकी फर्स्ट वाइफ को दिक्कत नहीं है तो आप सेकंड वाइफ रख सकते हो। हाँ, बट इज़न्ट इट अ क्राइम? इट्स अ बैड मैसेज टू अ सोसाइटी, बट लीगली ऐसा इसको क्राइम नहीं तो बोलते। आप एक नारी होकर ये चला लेते हो कि मेरा पति एक दूसरी लड़की ले आता है, आप ये चला लेते हो, लेकिन ये नहीं चलाते हो एज अ नारी कि अगर एक लड़के ने सुंदर बोल दिया। ये किस तरह का दोगलापन है भाई? या तो वो आपकी मैरिज नहीं है, वो सिर्फ व्यूज के लिए एक फेक साजिश रची गई है फेमस होने के लिए। मुझे लगता है पायल नीड्स टू वर्क ऑन दिस, क्योंकि अगर आपने जैसे क्रिमिनल वाली बात निकाली, अरमान पर एक डोमेस्टिक हेल्प के मैं बस उस चीज़ों के बारे में पढ़ रहा हूँ। अभी मेरे हाथ में मेरे पे पेपर एफआईआर वो सब आई नहीं, मैं मंगाऊंगा और उसके बाद बात करूंगा इस बारे में। 16 साल की उम्र की लड़की, पॉस्को लगाया, पॉस्को लगा हुआ रेप है। केस लगाया। आप एक रेपिस्ट को घर के अंदर पहली बात तो कैसे लेके आ सकते हो? आप कैसे ला सकते हो इतनी गंदी? आप फिर उस घर के अंदर वुमेन सेफ कैसे हैं? आप अगर रेपिस्ट घर के अंदर खुलेआम रह रहा है तो उस घर के अंदर एक तो पहले ही दिखाई दे जाता है एक लड़के के नज़र कितनी गंदी है। एक वाइफ होते हुए भी आप अगर दूसरी वाइफ ले आते हो, उसी की दोस्त, हाँ उसी की दोस्त को, तो ऐसी गंदी नज़र वाला, ऊपर से एक रेपिस्ट एक घर के अंदर खुलेआम रह रहा है, तो उस घर की लड़कियां सेफ कैसे हैं? लड़के सेफ नहीं है, लड़के को चाटे मार दे रहा है, तो लड़कियां सेफ कैसे हैं? और जो बहुत लोग नहीं जानते वो मैं बता दूं कि बाद में अरमान का उस जब रेप वाली बात आई थी सामने, तो उस पर कवर अप ये आया था, अब मेरी फर्स्ट वाइफ पायल के परिवार वालों ने प्लान करके मेरे अगेंस्ट ये किया हुआ। ये सब क्रिमिनल्स को ना ये सब पता होता है कि हमको इस सबसे कैसे डील करना है। इनके लॉयर्स होते हैं, उनको सिखाते हैं कैसे इस सबसे बचना है। तो ये सब सही, सब बाईपास से जाने के सब तरीके हैं इन सबको, ये सब केसेस से छुपाने के। पहली बात तो क्रिमिनल उस घर में होना नहीं चाहिए अगर हमारे भाई को चांटा पड़ा है।
तो उसको उस घर से निकलना चाहिए अरमान को, और मुझे बिग बॉस से भरोसा है कि अरमान को घर से एविक्ट करेंगे, उस पर जो पेनल्टी बनती है वो करेंगे, और बाकी बाहर हमें जो उसके साथ करना है लीगली अरमान मलिक के साथ, क्रिमिनल के साथ, वो हम देख लेंगे। मुझे एक बात बताइए, पायल का जिस तरह से घर में आना और सीधे से विशाल को, इसके पहले विशाल और पायल का आपने कभी देखा था रिश्ता बिगड़ते हुए? या अरे इनकी तो इतनी फटती थी घर में, कभी कभी किसी से खुलेआम बोलते भी नहीं थे। इनको जब पता है स्टेज पे हूँ मैं, अब मेरे से कुछ नहीं बोल सकता, तब इनकी आवाज़ बड़ी हो गई। वो भी गलत शब्द बोले गए। विशाल ने बोला था सुंदर, इसने बोला मुझे पायल पसंद है। विशाल ने बोला था क्या ये बात, मुझे पायल पसंद है, मुझे पसंद है तो नहीं बोला था। अच्छी लगती है, ऐसा बोला था क्या? नहीं। सुंदर बोलना कब से गुनाह हो गया? जो आपके पति ने किया है वो गुनाह है। पहले अपने घर के अंदर देखो मैडम। अगर मैं बात करूं थप्पड़ मार देने की, तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा रियलिटी शो एक गलत एग्जाम्पल सेट करेगा अगर अरमान को बाहर नहीं निकालेगा? 100% सेट करेगा। और क्योंकि इनसे कहा जाता है घर के अंदर जाने से पहले कि आप किसी से वॉलेंट नहीं हो सकते, किसी को मार नहीं सकते, उसके ऊपर करोड़ों की पेनाल्टी भी है। और अगर अरमान को बाहर नहीं निकालते हैं तो ये प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बुरी बात है कि आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। या तो आपका बहुत सगे वाला है, उसके लिए रूल्स अलग है, हमारे भाई के लिए रूल्स अलग है, तो अलग बात है। क्योंकि इसके पहले सीजन में हो चुका है, अभिषेक कुमार ने समर्थ को वो अलग सीन slap था, किया उसके लिए पूरी भारत की जनता आ गई थी, उसको उस लेवल का टॉर्चर किया गया था। अरमान को उसका कुछ टॉर्चर नहीं किया गया। इसने आके हीरोपंती में, अब एक तो विलन कभी हीरो नहीं बन सकता, और आप तो विलन बनने के भी लायक नहीं हो भाई, आप गंदे इंसानों को। रीजन चाहे जो भी हो, मेरा कंसर्न ये था कि थप्पड़ मारना, एक हाथ फिजिकल होना एक रियलिटी शो में वॉज गलत। बात कर लें अगर कटारिया की और बाकी लोगों की, तो शायद आपने नहीं देखा होगा जो हमने अभी जस्ट देखा। एल्विश ने इस चीज को बहुत 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 सपोर्ट किया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा, एल्विश ने भी सपोर्ट किया है। तो अगर पिछले सीजन के विनर्स अगर ये सब देख के बोल सकते हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, तो वो तो उनको एक्सपीरियंस से ही बोल रहे हैं ना। वो पहली बार मैं एल्विश की किसी बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ एट अ वेरी सीरियस नोट, जहाँ पे उसने कहा कि रीजन चाहे जो भी हो, मारना गलत था। और एल्विश ने ही ये बात अपने व्लॉग में कही है कि ये तो अभिषेक वाली बात हो जाएगी कि मार के भी घर के अंदर आ गया क्योंकि जनता का प्रेशर था। अब आप मेरे को जनता का प्रेशर भी नहीं मिल रहा भाई। अरमान को तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अब अगर अरमान के, पायल के, कृतिका के, तीनों के कमेंट्स खोल के देखो, गालियां ही पड़ रही हैं, गालियां ही पड़ रही हैं। इनको कभी किसी का, इनकी जो ऑडियंस है ना, वो कभी सपोर्ट करने नहीं आई है इनको, कभी वो इनको इनसे बहुत प्यार करते हैं ऐसा नहीं है। इनको गालियां देने ही आते हैं यूट्यूब पे भी। ये क्या चल रहा है? ये क्या सर्कस है? क्या आइसक्रीम है? क्या आप मिल बांट के खा रहे हो? क्या है यार? शादी का मजाक बना के रख दिया है। करेक्ट। बात करूँ अगर मैं कटारिया की, जिस तरह से घर में, जिस तरह से अरमान ने विशाल को जाकर कहा कि आज ये मेरे परिवार को बोल रहा है, कल ये तेरे फैमिली को भी बोल सकता है, वहाँ पर वो एक टिपिकल फैमिली मैन के हैसियत से गए थे। जस्टिफिकेशन वो ये दे सकते हैं। तो ये तो कैसी बनावटी जिंदगी है ना। वो उसने जाके कभी पायल को नहीं बोला आज मैंने तेरे साथ किया, कल मैं कृतिका के साथ भी यही कर सकता हूँ। खुद का दिखाई नहीं देता है। क्या कर सकता हूँ? ये कृतिका को छोड़ के एक और नई वाइफ ले आऊंगा। हाँ। आज मैंने पायल तेरे साथ गलत किया है, कल कृतिका मैं तेरे साथ गलत करूँ। खुद का किसी को दिखाई नहीं देता। तेरे बेकार गंदे लोग गंदे लोग। ये क्या चल रहा है यार? मुझे तो ऐसा लगता है ये व्यूज के लिए किस हद तक गिर जाते हैं, किस हद तक गिर जाते हैं भाई। आपने देखा है व्लॉग अरमान का? हाँ, अरे मैं क्यों देखूं? एक तो ये सब, ये जब मेरे रील्स पे भी डबल बेड वगैरह भी दिखता है। इट्स वेरी बैड यार, इट्स वेरी बैड। मैं, ये वो लोग हैं जिन, मेरा जो छोटा भाई है ना, उस पे मैं वो ब्लॉक करके रखता हूँ ना कि ये सब नहीं दिखना चाहिए इसको, बुरी संगत नहीं लगनी चाहिए। चाइल्ड लॉक लगा के रखता हूँ ना। ये वो ब्लॉगर्स हैं। ये क्या दिखा रहे हैं? इसके बच्चों के सामने ये सब कर रहे हैं यार। इसके बेटे को क्या लगता होगा? मेरा पापा हीरो है, मेरा पापा, अरे भाई तेरा बाप क्रिमिनल है, तेरा बाप रेपिस्ट है, तेरा बाप चीटर है, तेरी माँ को चीट किया उसने। उस चीज़ के लिए कभी उसके बच्चे को उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। चीकू करता, क्या है उसके बेटे का नाम, क्या है, करता रहता है। आई हैव नो आइडिया। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। मैं को जानना है कि विशाल की फैमिली इस वक्त किस स्टेज? ऑफ कोर्स उनको अच्छा थोड़ी लग रहा होगा यार। उसके घर पे माँ है, बहन है, पापा है। बुरा लग रहा होगा, बेटा वो रुलाया जा रहा है नेशनल टीवी पे। और दोस्त भी, हमारी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। अरमान के साथ हमें जो करना है हम लीगली 100% करेंगे। क्या उम्र होगी विशाल की अगर आप अंदाजा? 27 ईयर ओल्ड गाइस, मेरी उम्र का है वो। एंड आई कैन फील अगर कोई आकर आपको अकेला कर दिया, उसको अकेला ही कर दिया गलती से अगर कोई कर दे, व्हाट डू यू फील? कौन देगा ऐसे टाइम पे बिग बॉस के घर में उसका साथ? कुछ आइडिया है आपको? आई थिंक लवकेश देगा। और रणवीर भी समझ गया है उसके साथ क्या हो रहा है। हाँ,
रणवीर भी समझ गया उसका क्या हो रहा है। इन सबको साथ देना चाहिए। हम सब बाहर से उनकी बहुत इज्जत करते हैं, विशाल भी इज्जत करता है, ऐसा नहीं है वो लड़ते हैं लेकिन इज्जत करता है। तो इस वक्त पे इनको सच का साथ देना चाहिए। शिवानी के लिए विशाल ने बहुत बार आवाज़ उठाई है। जब जुओं वाली बात हो गई थी तो विशाल था जिससे स्टैंड लिया था, यार मत करो, उसको बुरा लग रहा है। ही कैन फील, वो इमोशन समझ रहा है। तो इवन वी आर एक्सपेक्टिंग कि शिवानी और उसके फैंस भी उसका साथ दे। व्हाट डू यू फील, शिवानी के साथ उसका कैसा बॉन्ड है? मैंने ना सारे एपिसोड्स नहीं देखे, विशाल की एंट्री देखी थी और कल जब पता चला कि थप्पड़ पड़ा है इसलिए कल का एपिसोड देखा, वरना मुझे नहीं है ये सब देखने में, मुझे वक्त ही नहीं मिलता है, मैं मेरे काम में बिजी होता हूँ। के लिए खड़ा रहा है तो उसे उसके लिए खड़ा रहना चाहिए। ओके आखिरी में मैं जो पूछना चाहूँगा वो ये कि जब वो घर में जा रहा था ना तो ही वॉज वेरी एंथुजियास्टिक और उसका सपना था कि वो एक्टर बने। मैंने कहा आपका दोस्त है भाविन, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश एक्टर बन चुका है, क्या उसको देख के आपका ये ख्याल आया कि मुझे एक्टर बनना है? बोलता है नहीं भाई, मेरे को बनना है, वो तो जो है वहाँ है, जैसा है वैसा है। बस उसके जवाब में ये पता चला कि वो अपनी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस है। अब उसकी इमेज का बाहर क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ नहीं हुआ है तेरी इमेज का। जनता ने देखा है कि तू गलत नहीं है और सब जानते हैं। अगर वो इनोसेंट नहीं होता ना तो आज मेरा ऐसे इस इंटरव्यू लेने के लिए 10 लेडी रिपोर्टर्स नहीं आती। उनको तो पता है कि मैं तो अच्छा ही बोलूँगा ना विशाल के बारे में, तो वो क्यों दिखाना चाहेंगे? जब वो सब इनको पता है कि वो गिल्टी नहीं, वो इनोसेंट है, वो उसके इंटेंशन प्योर थे, वो कुछ गलत जो दिखाए जा रहे वो नहीं थे, इसलिए ये लोग भी आई हैं ना। वो गलत इसलिए हो गया क्योंकि उसने खुद फुसफुसा कर बोल दिया बस, वरना वो गलत नहीं होता। उसका चाहे वो बच्चा है अभी, उसने नहीं देखा है सब कैसे करना था, क्यों वैसे। एक तो क्रिमिनल्स की क्यों बात, एक तो पता है ना कैसे होते हैं कि हाँ इनको हर चीज़ में इनको कंटेंट दिखता है, हर चीज़ में कि हम कैसे फेमस हो जाएं, किसी और को कैसे नीचे दबाएं। गलत लोग हैं, मैं गलत बात कर दी तो इसलिए यार। लास्ट, बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ ब्रदर, आप बिग बॉस से क्या अपील करना चाहोगे? बस यही चाहूँगा कि अरमान क्रिमिनल को घर से निकालो। हमें सेफ़ नहीं लगता एक रेपिस्ट को घर में होना, और रेपिस्ट ही नहीं, आप तो घर में हाथ उठा रहे हो जो कि बाय बिग बॉस लॉज अलाउड नहीं है। तो बस अरमान को बाहर निकालो और विशाल को जस्टिस दो। आपको विशाल के साथ घर में जैसा बर्ताव करना है, आपको उसको तोड़ने के लिए जो करना है, आप वो उस पर हमारा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कहते हैं टारगेट बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग लोगों को तोड़ने के लिए सब करना पड़ता है, आपको जो करना है आप करो, बस उसे जस्टिस दो। जो उसे चाटा पड़ा है, जिसने मारा है, उसको घर से बाहर निकालो, उसको पेनल्टी दो। थैंक यू सो मच भाविन। ये थे भाविन भानुशाली जिन्होंने विशाल का पूरा समर्थन किया है जो बिग बॉस के घर में हुआ है। क्या हुआ, कैसे हुआ, आज के एपिसोड में पूरा पता चल जाएगा, उसका रिजल्ट क्या था। लेकिन तब तक के लिए आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।